कोटा में एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक ग्रुप ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में प्रिंस सत्यार्थ की मौत हो गई, जबकि उसका साथी मनदीप अस्पताल में जख्मी पड़ा है। बिहार के नवादा का रहने वाला प्रिंस वहां रहकर कोचिंग कर रहा था। हरियाणा के सोनीपत में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला करवेड़ी गांव का है, जहां अजय नाम के शख्स ने बाइक सवार बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें बाप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। गांव वालों के मुताबिक आरोपी हत्यारा अजय पंचायत चुनाव में हुई अपनी हार का बदला लेने की नीयत से लोगों की हत्या कर रहा है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। पंजाब के जालंधर में सरेराह एक शख्स ने एक एनआरआई पर फायरिंग कर दी। इस हमले में एनआरआई हरमेल सिंह बुरी तरह जख्मी हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर जोरावर सिंह ने हरमेल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जख्मी एनआरआई को मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर हमलावर की तलाश में जुट गई है। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों ने एक टीचर की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला निगोही का है, जहां कोचिंग पढ़ाने वाले राहुल जायसवाल को कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए। जब देर रात टीचर नहीं लौटे तो उनकी तलाश शुरू हुई। टीचर की लाश घर से 10 किलोमीटर दूर सड़क पर पड़ी मिली। टीचर की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। गया रोडरेज कांड के आरोपी रॉकी यादव की मां और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी फरार है। पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। सोमवार देर रात रॉकी यादव को पुलिस ने बोधगया से गिरफ्तार किया था। उसी रात मनोरमा देवी के घर से पुलिस को शराब का जखीरा मिला था। शराब की बोतलें मिलने के बाद से ही मनोरमा देवी गायब है। मनोरमा देवी पर अपने बेटे रॉकी यादव को भगाने, शराबबंदी के बाद भी घर में शराब की बोतलें रखने और अपने घर में बच्चों से काम कराने यानी बाल श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप है। गया मामले पर विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर मनोरमा देवी को भागने का मौका दिया। पुलिस सोमवार की रात चाहती। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एक 5 साल की बच्ची से रेप की खबर है। आरोप एक मंदिर के पुजारी पर लगा है। बताया जाता है कि रोज की तरह आस पड़ोस के बच्चे शाम को मंदिर गए। राजेश शुक्ला नाम के पुजारी ने मौके का फायदा उठाकर एक 5 साल की बच्ची को उठाकर मंदिर के कोने में ले गया और उसके साथ रेप किया। बच्ची रोते रोते घर आई और पुजारी की करतूत अपने घर वालों को बताई। मामला पुलिस में पहुंचा। पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनसा में एक 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी बच्ची का रिश्ते में मामा लगता है। बताया जाता है कि अपनी बहन के घर शादी समारोह में शामिल होने आरोपी काला सिंह ने पहले तो बच्ची के साथ रेप किया, फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए उसकी हत्या कर लाश को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने हत्यारे मामा को दबोच लिया है और उस पर कार्रवाई कर रही है। पंजाब के मोगा में एक भाई ने अपने ममेरी बहन को हवस का शिकार बना डाला। नाबालिग पीड़ित का आरोप है कि लड़के ने शादी का झांसा देकर पहले तो यौन शोषण किया, फिर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल जापान में है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पंजाब के मोगा में एक साधु ने भूत भगाने के नाम पर एक महिला से रेप किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब कनाडा की रहने वाली महिला ने अपनी आप बीती सोशल साइट पर डाली। महिला के मुताबिक जब वो पंजाब आई थी, उसी दौरान उसके भाई ने उस बाबा से ये कहकर मिलवाया था कि वो उसकी बुरी आत्माओं से उसे निजात दिला देगा। इलाज के नाम पर बाबा ने उसके साथ रेप किया। जम्मू में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी छात्र हैं, जिसमें 2 लड़कियां एक लड़का है। घटना बटोट की है, जहां बादल फटने से 3 स्कूली छात्र बह गए। बाद में 2 का शव बरामद कर लिया गया। तीसरे की तलाश जारी है। इस आसमानी आफत से कई घर और दुकानें तबाह हो गई। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ की आशंका को देखते हुए तवी नदी किनारे रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित जगह जाने का फरमान सुना दिया गया है। राहत का काम जोरों पर है। शिमला के सुन्नी इलाके में 10 मई को बादल फटने की वजह से लापता 5 युवकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब लापता हुए इन युवकों की तलाश के लिए बठिंडा से आई 30 सदस्यों की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार के कटिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे थे। पहली घटना चौंडी गांव की है, जहां बगीचे में खेल रहे 12 साल के इमरान और 8 साल के शाहिद बिजली गिरने की चपेट में आ गए। जबकि दूसरी घटना संकोला गांव की है, जहां 21 साल के गौतम और 11 साल के सूरज पर बिजली गिरी। मृतक के परिवार वालों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार की है। यूपी के बरेली में एक बस और मारुति वैन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मारुति वैन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक की टक्कर से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक छात्रा भी थी। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक ने पहले एक ऑटो को रौंदा,
फिर बाइक वाले को उड़ा दिया। हादसे के बाद सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है। होशंगाबाद में एक बाघ के रिहायशी इलाके में घुस आने से लोगों में दहशत है। ये बाघ यहाँ हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री में चहलकदमी करता हुआ नजर आया है। बाघ की खबर से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर खौफ में हैं। ये बाघ इस इलाके में पिछले 1 महीने से घुसा है। इस बाघ को पकड़ने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और वन विभाग की टीमें लगी हैं, लेकिन टाइगर उनके हाथ नहीं आ रहा। गुड़गांव के अरावली की श्रृंखलाओं की तलहटी में एक बार फिर तेंदुए की हुई संदिग्ध मौत ने वाइल्ड लाइफ अधिकारी और गुड़गांव जिला प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ अधिकारी और जिला उपायुक्त ने इस अति गंभीर मामले में किसी लापरवाही को सिरे से खारिज किया है, लेकिन मृत तेंदुए के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए की मौत पानी न मिलना और कई दिनों से भूख के कारण बताई जा रही है। जिम कॉर्बेट पार्क में एक लंगूर की जान के पीछे पड़े बाघ की तस्वीर सैलानियों ने जमकर उतारी है। भूखा बाघ लंगूर को अपना निवाला बनाने के लिए पेड़ की ऊपर वाली टहनी तक चढ़ गया, लेकिन लंगूर बाघ को चकमा देने में कामयाब रहा। भूखे बाघ को पेड़ से खाली हाथ नीचे उतरना पड़ा। पटना में एक महिला कांस्टेबल ने एक मनचले ऑटो वाले की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के करगिल चौक पर एक ऑटो चालक को महिला कांस्टेबल पर फब्ती कसना महंगा पड़ गया। महिला कांस्टेबल ने ऑटो चालक को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और गांधी मैदान पुलिस के हवाले कर दिया। चौदह मई को सिंहस्थ कुंभ में डुबकी लगाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन पहुंच रहे हैं। पीएम का पवित्र स्नान के बाद अखाड़ा, महामंडलेश्वर, सनातन धर्म के प्रमुख संतों के साथ भोजन का कार्यक्रम है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ भोजन का निमंत्रण मिला है। रेलवे अब अपनी परियोजनाओं पर ड्रोन कैमरे से नजर रखेगा। रेलवे के आला अधिकारियों का कहना है कि इससे काम की प्रगति पर निगाह रहेगी। फिलहाल रेलवे महाराष्ट्र में चल रही नई रेल लाइन बिछाने की 2 परियोजनाओं पर ड्रोन से नजर बनाए हुए है। देश की पहली सोलर ट्रेन अब मुसाफिरों के लिए बनकर तैयार है। देश की ये पहली सोलर ट्रेन DMU ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी, जिसका ट्रायल जोधपुर वर्कशॉप में किया जा रहा है। RDSO से सुरक्षा मानकों को हरी झंडी मिलते ही इस सोलर ट्रेन को जनता के सफर के लिए ट्रैक पर उतार दिया जाएगा। इस तरह की 22 ट्रेनें जल्द ही जयपुर में तैयार होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान एंटोनोव AN-225 हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। ये विमान भारी मशीनरी के लिए ऑस्ट्रेलिया की उड़ान पर है। हैदराबाद में इसे ईंधन और देखरेख के लिए उतारा गया है। फिर ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएगा। इस विमान में भारी भरकम जेनसेट लदा है, जिसे यूक्रेन से ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जा रहा है। मुंबई में 10 साल बाद फिर से डांस बार खुलने जा रहे हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मुंबई के 3 डांस बार इंडियाना, साईं प्रसाद क्लासिक और एरो पंजाब डांस बार को लाइसेंस मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सरकार को 8 डांस बारों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाकी के 5 अभी तक लाइसेंस पाने की शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं। बाबा केदारनाथ नए स्वरूप में श्रद्धालुओं के सामने आ गए हैं। 2013 की तबाही के बाद बाबा का द्वार एक बार फिर भक्तों के लिए खुल गया है। अब मंदिर के आसपास न ही कोई मकान और न ही धर्मशालाएं दिखेंगी। बाबा केदार भी एकांत में खुले वातावरण में रहेंगे और अब मंदाकिनी भी केदारनाथ में निर्मल स्वच्छ बहती मिलेगी। आज राज्यसभा में अगस्टा वेस्टलैंड रिश्वत मामले में एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 पूर्व नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने नया नाम जोड़कर सनसनी फैला दी है। ये नाम है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक का। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस तरह से इसका परचेज किया, उसके सारे दस्तावेज RTI के द्वारा हाथ में आए हैं, जिसको देखने से ये जाहिर होता है कि इसमें एक कमीशन एजेंट को बीच में डाला गया, जिसको 30% से ज्यादा कमीशन दिया गया। इसमें एक ढोंग किया गया। इलाहाबाद में कांग्रेस ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के VC और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। VC ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय के कामकाज में सियासी दल दखलंदाजी कर रहे हैं। इसके जवाब में यूनिवर्सिटी की छात्र नेता ऋचा सिंह ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। जवाब में VC ने उपराष्ट्रपति को कांग्रेस की तारीफ में चिट्ठी लिखी, जिस पर कांग्रेस खफा है। IPL के एक मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम 8 विकेट पर 20 ओवर में 146 रन ही जुटा सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने 18.1 ओवर में 3 विकेट पर 147 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। हैदराबाद की तरफ से कप्तान डेविड वार्नर ने 46 रन बनाए। वार्नर को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चमका। इस जीत के साथ दिल्ली टीम अंक तालिका में 12 अंक लेकर एक पायदान ऊपर चढ़ गई है। दिल्ली की टीम तीसरे नंबर पर आ गई है। आज विशाखापट्टनम में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच भिड़ंत होगी। दिल्ली से हारने के बाद भी हैदराबाद की टीम 14 अंक के साथ टॉप पर बनी हुई है। दूसरे पर गुजरात लॉयंस है, इसके पास भी 14 अंक हैं, लेकिन हैदराबाद का रन रेट बेहतर है। हैदराबाद को हराने के बाद दिल्ली ने तीसरे नंबर पर फिलहाल कब्जा कर लिया है। दिल्ली के 12 अंक हैं, लेकिन चौथे नंबर पर केकेआर और 5वें नंबर पर मुंबई इंडियंस के भी 12 अंक हैं, लेकिन रन रेट दिल्ली का अच्छा है। 8 अंक के साथ आरसीबी छठे और 6 अंकों के साथ पुणे और पंजाब 7वें और 8वें पायदान पर हैं। फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने फ्रांस रवाना हो गईं। ऐश के साथ उनकी नन्ही बेटी आराध्या भी गई है। फ्रांस में चल रहे 69वें फिल्म फेस्टिवल में ऐश की फिल्म सरबजीत की स्क्रीनिंग की जाएगी। अपनी इस फिल्म को लेकर ऐश्वर्या काफी उत्साहित दिखी। चेन्नई में मौसीकी के जादूगर ए.आर. रहमान एक म्यूजिक हॉल के उद्घाटन पर पहुंचे। ये हॉल लेजेंडरी सिंगर पी सुशीला के सम्मान में बनाया गया है। इस मौके पर रहमान ने रियो ओलंपिक में एम्बेसडर बनाए जाने पर खुशी जाहिर की और कहा, ये उनके लिए बड़े सम्मान की बात है।